According to the government guidelines, the schools have to follow COVID appropriate behavior after the reopening. Kids are being thermal scanned at the gate. Special focus has been given to sanitizing the benches, desks, and staggered sitting arrangements. Every classroom has been provided with a dedicated sanitizing facility. Kids are also asked not to share their notebooks and other stationery. One of the school teachers also explained how the class timings are being managed. जैसे मॉर्निंग में बच्चे आएंगे और सेकेंड हाफ में भी बच्चे आ रहे हैं, तो उनके बीच में 1 आवर का टाइम रखा है ताकि हम सैनिटाइज कर सकें पूरी बिल्डिंग को। जैसा कि यहाँ पे हमने रूम्स अलॉट किए हुए हैं, शिफ्टिंग में बच्चे आएंगे। 9th F1 के 1 to 17 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ जो बेंचेस हैं हमारे यहाँ 24 हैं, उसमें हमने 17 बच्चों के लिए रखा है। और उसी तरह से जब ऑल्टरनेटिवली 9th H1 आएगी तो 1 to 19 रोल नंबर के बच्चे इस रूम में बैठेंगे। तो ये मेंशन है और सैनिटाइज तो डेली हो ही रहा है मॉर्निंग और आफ्टरनून में, तो इसलिए हमने बच्चों के अंदर भी नेम स्लिप्स लगा रखी हैं, नंबर उनके रोल नंबर मेंशन किए हुए हैं कि रूम्स में कौन बच्चा किस पोजीशन पे बैठेगा, उनका बेंच कौन सा है वो उनको अलॉट कर दिए गए हैं। But while the schools are taking utmost precautions, there remain some underlying challenges while dealing with the students. For 1.5 years, the students were studying in online mode, but now with the physical classes restarting, both the school administration and the students are facing certain challenges. We spoke to some of the students who seemed happy to be back to school, but the principal of the school, Mr. Avdesh Jha, also explained what challenges they are facing as teachers. हमें लॉकडाउन के बाद आके ऐसा फील हो रहा है कि हमें पुरानी यादें हमें वापस मिल गई हैं, और क्या कहते हैं हम टीचर से आई कांटेक्ट मिलता है और टीचर हमें अच्छे से इम्प्रूव कर सकती है पढ़ाई के मामले में, और क्या कहते हैं हमें अच्छे से समझ में आता है, हमारी बुक्स होती हैं, हमें बोर्ड पर अच्छे से समझ आता है। फ़ोन पे बैटरी दिक्कत आती है, कभी नेटवर्क इशू आता है, तो मैम से कुछ समझ नहीं पाते हम, इसलिए हमें बहुत हेल्प होती है ऑफलाइन क्लासेस में। आप लोग कोविड की सावधानियां बरत रहे हैं? यस। किस तरह से? मास्क लगा के हाथ सैनिटाइज करके थोड़ी थोड़ी देर में, और सोशल डिस्टेंसिंग करके। हम ज़्यादा अच्छे से जो एक्वायर कर पाते हैं नॉलेज, वो ऑफलाइन में कर पाते हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस अच्छा है ऑफलाइन को लेके भी। और स्कूल खुलने के बाद से किन किन कोविड रूल्स का आप लोग फॉलो कर रहे हैं? जो भी गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर रखे जो भी रूल्स, वो हम सभी कर रहे हैं, जैसे सैनिटाइजेशन, अपने हैंड्स को बार बार मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस को, और मास्क को वियर करना। और लंच वगैरह के टाइम पे आप लोग सब लोग साथ में लंच वगैरह करते हैं? नो, हम अपने बेंच पे बैठे रहते हैं। इवन अगर हमें हैंड वॉश करने भी नहीं जाते, हम अपने सैनिटाइजर से ही करते हैं, और डेस्क को भी टच नहीं करते, अननेसेसरी कोई भी गेट को, कोई भी वॉल्स को कुछ भी टच नहीं करते। हम अपनी जगह पे ही बैठे रहते हैं जहाँ पे हमें टीचर्स ने बिठा रखा है। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि बच्चे लगभग 1.5 साल से स्कूल नहीं आ रहे थे, तो इनको पहले आने की आदत डालना, बच्चों और पेरेंट्स के मन से कोरोना का डर निकालना, और उसके बाद उनको एजुकेट करना कि कैसे आएँ, कैसे रास्ते में चलें, कैसे बिहेव करें, और उसके बाद जो लोकल लेवल पर है थर्मो स्कैनिंग करना या सैनिटाइज़र से उनके हाथ धुलवाना, साबुन वगैरह बाथरूम में रखना, और हर क्लासरूम में सैनिटाइज़र की बोतल रखना, ये सारे चैलेंजेस हैं। और दूसरा, उनको ये एजुकेट करना कि एक दूसरे से बुक्स एक्सचेंज ना करें, खाने पीने की चीज़ें एक्सचेंज ना करें, और एक दूसरे को टच ना करें, हाथ ना मिलें। बच्चे बहुत दिनों बाद मिले हैं तो एक दूसरे से गले मिलना, हाथ मिलाना चाहते हैं। इन सारी बातों को रोकना भी चैलेंजेस था और है भी। बार बार उनको समझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हाथ तो कभी कभी मिला लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है कि भाई तुम्हारी ऐसे पढ़ाई होगी, जैसे पहले दिन ओरिएंटेशन वगैरह किया गया, और अब सिलेबस बताया गया, क्या करिकुलम है, कैसे क्या कवर करेंगे। धीरे धीरे मेंटली एंड फिजिकली उनको प्रिपेयर किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में जुड़ जाएं। Although the schools have reopened, the parents are still cautious about sending their kids to school. According to the principal, the school administration has called 50% of the students from 9th to 12th class. Even among them, only 50% are attending the school. He also mentioned that the number is steadily growing. कई बच्चों के पास सुविधाएं नहीं हैं नेट से जुड़ी हुई, तो बच्चा बहुत अच्छी तरह आ रहा है। नियर अबाउट 40% बच्चों की कंसेंट आ चुकी है, और अभी बच्चों की कंसेंट और आनी है। कंसेंट आने के बाद ही हम उन्हें अलाउ कर रहे हैं, और बच्चों की क्लासेस लग रही हैं। सभी टीचर्स अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। The school also has a vaccination center on the other side of the building.
but the school administration is taking care that it doesn't come into the contact with the students. The school has also initiated a well-being conversation which will help students bond with each other and know each other well. बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीनेशन सेंटर है, क्योंकि भारत सरकार और दिल्ली सरकार का उपक्रम है। यहाँ पर दो अलग अलग साइड में बिल्डिंग है। एक जो नई बिल्डिंग है बिल्कुल अलग है और वैक्सीनेशन सेंटर ओल्ड बिल्डिंग में है। दोनों बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं है। बच्चे नई बिल्डिंग में जा रहे हैं तो बिल्कुल अलग जा रहे हैं, गेट अलग है, इसलिए दोनों का कोई मिक्सअप होने का सवाल ही नहीं है। कोई खतरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। On one hand, schools, teachers and students are happy that the physical classes have started. On the other hand, there remain worries about the safety of unvaccinated children. India is yet to start vaccinating kids below 12 years of age. Whether the opening of the school in Delhi becomes a successful model for other states to follow or not, we will get to know as the time comes. Now be the first to know about the latest updates on our new news app. Go on your Android or iOS, search for HW News Network. Download our app, choose the language you prefer to get updates in, and be up to date with the latest news. If you like this video, please share it, and we would love to hear your comments in the comments section down here. Also, please do like our Facebook page and follow us on Twitter to get minute-to-minute news updates. For more such shows and videos, well, subscribe to our YouTube channel.